केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, चिन्ह जिसमें रसोली पेंटिंग्स है, छोटा सा नमूना इसमें है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी इस वक्त प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं, जिसका सार ही है गुरु शिष्य परंपरा और नई प्रौद्योगिकी। मोची के स्टॉल पर पीएम मोदी कैसे आधुनिक तकनीक के माध्यम से अब जूते बनाए जाते हैं, चप्पलें बनाई जाती हैं। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज भारत माता ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया था जो आगे चल करके विश्व का सबसे बड़ा कद्दावर नेता साबित हुआ, और जिसने भारत को एक ऐसी शिखर पंडल पर ला करके खड़ा कर दिया कि जहां एक ज़माने में अपेक्षा की जाती थी कि भारत अन्य विकसित देशों की अगुवाई में काम करेगा, आज दुनिया भारत की अगुवाई में काम करने को तैयार है। और उसका नवीनतम उदाहरण इत्तेफाक से चंद्रयान। सबसे पहले नासा अमेरिका उसको उपलब्ध करवाता है कि उनको बहुत ज़्यादा जरूरत है कि वो साउथ पोल में आज तक कोई पहुंचा नहीं। उसी कार्यशैली, उसी विचार, उसी भाव को लेकर के आज का ये कार्यक्रम भी जुड़ता है। किस तरह से पुरानी परंपरा को आधुनिकता से जोड़ना, ट्रेडिशनल नॉलेज, परंपरागत ज्ञान को आज की कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके किस प्रकार हम जहां एक समय विश्व के दूसरे देशों के साथ स्पर्धा कर सके, वहां साथ ही साथ हमारा एक्सक्लूसिव एसेट वो परंपरा है जो उनके पास नहीं है। अर्थात हम उनके साथ उनकी कला में भी स्पर्धा करते हैं और साथ ही साथ अपनी भुलाई हुई कला को भी उसके साथ जोड़ करके एक नया किस्म का मिश्रण तैयार करते हैं। और इसलिए आज का दिन एक ऐसा दिन कि आज़ाद हिंदुस्तान की विकास यात्रा में एक नई परिभाषा लिखी जा रही है। वो परिभाषा है विश्वकर्मा कर्मयोगी। समाज का ये वो वर्ग जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने हाथ की कला, अपनी उंगलियों के हुनर से अपनी भी जीविका कमाते रहे, समाज की सेवा भी करते रहे, लेकिन जाने अनजाने में शायद उनको भी एहसास ना हो। तो इकबाल ने जिस कहा कि जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, उस ना मिटने वाली हस्ती को, तहजीब को जिंदा रखने का भी काम उन्होंने ही किया। तो इसलिए ये वो वर्ग है जो नमन के काबिल भी है, जो पूजनीय भी है, जो हमारे विकास का एक अहम हिस्सा होने के साथ साथ हमारी तहजीब की रूह रुआ भी है। और ये चिंता अगर इसकी करनी थी तो शायद मोदी जी के द्वारा ही हो सकती थी। आज तक इस तरफ किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। जहां 3.5 करोड़ घरों में पानी का जल पीने के नलके थे, आज वो बढ़कर के 12 करोड़ हो गए। आयुष्मान जैसे ऐसे बात करने लगी तो नहीं कहा 15 करोड़ लोगों को उसका लाभ पहुंचा। और रोजगार के लिए मुद्रा जैसे, बदकिस्मती ये कि जानकारी का अभाव है। 10-20 लाख किसी नौजवान को वैसे ही दे दिए जाते हैं, बिना किसी ग्रेच्युटी के, बिना किसी गिरवी रखे हुए। और उसके 23 लाख करोड़ अभी तक वितरित हो चुका। लगभग 70% उसमें महिलाएं हैं लाभार्थी। ये पहली बार 70 साल में किसी सरकार ने रेहड़ी वालों के लिए भी स्कीम निकाली, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। और 50 लाख स्ट्रीट वेंडर ग्रुप्स अभी तक इसका लाभ ले चुके हैं। प्रधानमंत्री कौशल योजना 1 करोड़ से अधिक। और मोदी जी ने हमें यह भी सिखाया कि रोजगार का अर्थ केवल सरकारी नौकरी नहीं। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।